किचन के एक कोने में फबीहा गुस्से से पागल हो रही है और उसने काम वाली नौकरानी को गर्दन से दबोच रखा है। फबीहा की आंखें गुस्से से लाल हैं और वो नौकरानी का गला दबाते हुए उसे जान से मारने की धमकियां दे रही है। फबीहा चीख कर कह रही है कि कमबख्त, मैंने तुम्हें तुम्हारी मना मांगी रकम दी थी ताकि तुम अपना मना बंद रखो। मैंने तुम्हें इतने पैसे सिर्फ इसलिए दिए थे कि तुम ये राज अपने सीने में दफन रखोगी कि किचन में तेल मैंने गिराया था, लेकिन तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे ही गुदारी की और सबके सामने सच अगल कर मेरा घर बर्बाद कर दिया। नौकरानी बेबसी से तड़प रही है और फबीहा से अपनी जान की भीख मांग रही है, लेकिन फबीहा का जुनून खत्म नहीं हो रहा। ठीक इसी वक्त अलमीर वहां पहुंच जाता है और अपनी आंखों से ये सारा होलनाक मंजर देख लेता है। अलमीर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है जब वो अपनी बीवी को एक कातिला की तरह नौकरानी पर हमला करते देखता है। अलमीर आगे बढ़ता है और फबीहा को झटका देकर पीछे करता है और गर्ज कर कहता है कि फबीहा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अब एक गरीब की जान लेने पर उतर आई हो? अलमीर कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया और अपने कानों से सुन लिया कि तुमने उस औरत को रिश्वत दी थी। तुमने अरियान भाई और महक भाभी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कितना घिनौना खेल खेला है। आज सब साबित हो गया। फबीहा एक लम्हे के लिए डर जाती है, लेकिन फिर अपनी अना में आकर कहती है कि अलमीर, ये सब झूठ है, मैं बेकसूर हूं। अलमीर हकारत से उसे देखता है और कहती है कि अब झूठ बोलने का वक्त खत्म हो गया है, तुम्हारा असली चेहरा अब मेरे सामने है। कुछ ही देर बाद घर का माहौल और भी बोझल हो जाता है जब फबीहा अपना सामान पिक करने लगती है। वो गुस्से में अलमीर से कहती है कि जब तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन ही नहीं है तो मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अलमीर, जो अब अपनी बीवी से नफरत करने लगा है, वो लरजती हुई आवाज में कहती है कि यकीन तो तुमने खुद अपने हाथों से कत्ल किया है। अलमीर का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो फबीहा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लेता है। वो पुकार कर कहता है कि फबीहा, मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अलमीर जैसे ही तलाक का लफ्ज जबान पर लाने लगता है, अरियान वहां पहुंच जाता है और अलमीर का बाजू थाम लेता है। अरियान, जो अभी जेल की सख्तियों से रहा होकर घर आया है, वो अलमीर को कहता है कि रख जाओ अलमीर, इतना बड़ा फैसला मत करो। अलमीर हैरानी से कहता है कि अरियान भाई, आप उसे क्यों बचा रहे हैं? उसने आपको जेल भजवाया और हमारा बच्चा छीना। अलमीर कहता है कि कितनी दुआओं के बाद महक भाभी मां बनने वाली थी और इस औरत ने उनकी गोद इजाड़ दी। अरियान एक ठंडी आ भरता है और कहती है कि अलमीर, मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को यतीम नहीं देख सकता। अरियान कहती है कि मैं नहीं चाहता कि इस घर का एक और हिस्सा टूटे, इसलिए उसे तलाक मत दो, बस उसे जाने दो। फबीहा की जिद अब भी खत्म नहीं होती। वो अपने दोनों मासूम बच्चों को वहीं बेड पर रोता हुआ छोड़ देती है। वो अपने बच्चों की ममता को ठुकरा कर अपना बैग उठाती है और उस घर की दहलीज पार कर लेती है। अलमीर अपने बच्चों की चीखें सुनकर तड़प उठता है, लेकिन वो फबीहा के पीछे नहीं जाता क्योंकि उसका दिल अब पत्थर हो चुका है। अलमीर अब इन दोनों बच्चों को उठाता है। अलमीर अपने बच्चों की चीखें सुनकर तड़प उठता है, लेकिन वो फबीहा के पीछे नहीं जाता क्योंकि उसका दिल अब पत्थर हो चुका है। अलमीर अब उन दोनों बच्चों को उठाता है और सीधा महक के कमरे की तरफ चल पड़ता है। महक अपने बिस्तर पर बैठी अपने जाये होने वाले बच्चे के गम में घट घट कर रो रही है। अलमीर महक के पास जाता है और दोनों मासूम बच्चों को उसकी गोद में रख देता है। अलमीर की आंखें निदामत से झुकी हुई हैं। अलमीर रोते हुए कहती है कि भाभी, मैं आपका बहुत बड़ा मुजरिम हूं कि मैंने ऐसी औरत का साथ दिया। वो कहती है कि भाभी, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता, लेकिन आज से ये मेरे बच्चे आपकी अमानत हैं। अलमीर कहती है कि इन बच्चों को वही प्यार और ममता दें जो उनकी अपनी सगी मां ने उन्हें नहीं दी। महक इन मासूमों को देखती है तो उसका ममता भरा दिल पिघल जाता है और वो उन्हें अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। आसिफ साहिब ने अब यह फैसला किया है कि वो उस घर में दोबारा कभी फबीहा का नाम भी नहीं लेंगे। उन्होंने शाहवीर और अलमीर को बुलाकर साफ कह दिया है कि जो औरत अपनी औलाद को इस तरह बेसहारा छोड़ सकती है, वो किसी रिश्ते के लायक नहीं है। महक उन मासूमों को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही। उसे उन बच्चों में अपना वो बच्चा नजर आ रहा है जो इस दुनिया में ना आ सका। ईमान ने भी अब घर की तमाम जिम्मेदारियों में महक का हाथ बटाने का फैसला कर लिया है ताकि घर का माहौल कुछ बेहतर हो सके। दूसरी तरफ फबीहा अपने बाप के घर बैठकर अभी भी उसी गुरूर में है कि अलमीर उसे लेने जरूर आएगा। उसे लग रहा है कि बच्चे उसकी कमजोरी नहीं बल्कि हथियार हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उस बार उसने तमाम हदें पार कर दी हैं। अलमीर ने अपने दिल के दरवाजे फबीहा पर हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं और वो अब सिर्फ अपने बच्चों और खानदान के लिए जीना चाहता है। उमरान साहिब अब कानूनी रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस घर और जायदाद पर अपना हक जता सकें और फबीहा को दोबारा वहां सेट कर सकें। अरियान अब कमरे में तन्हा बैठकर अपने जाया होने वाले बच्चे की तस्वीर देख रहा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। वो सोच रहा है कि क्या उसका ये बड़ा ज़र्फ और उसकी ये अजीम कुर्बानी इस बिखरे हुए खानदान को दोबारा एक कर पाएगी। क्या महक उन बच्चों को अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार दे पाएगी या फबीहा वापस आकर कोई नया हंगामा खड़ा करेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आसिफ साहब का ये टूटा हुआ घर दोबारा कभी कहकाओं और खुशियों से गूंजेगा? ड्रामा मेरी बहुएं की अगली किस्त अब बहुत से नए इंकिशाफात लेकर आएगी जो नाजरीन को हैरान कर देंगे। सच्चाई की फतह तो हो गई है,
लेकिन अब इम्तिहान उन रिश्तों का है जो इस तूफान के बाद बाकी रह गए हैं। देखिए अगली धमाकेदार किस्त, जहां अब हर साजिश का इंजाम अबरतनाक होगा और सच्ची मोहब्बत की जीत होगी।